आरकेसी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पहला चैप्टर आपका पढ़ा रहे हैं पर्यावरण। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण किसी भी सजीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के परिघटनाओं का मिश्रण होता है, जिसमें जैसे आप देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पर्वत या जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है और एक पर्यावरण के अंतर्गत मानव खुद ही आता है। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण 2 तरह के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। जैसे सजीव में जैवमंडल, जिसमें सभी जीवित प्राणी आते हैं। ठीक है। इसके प्राकृतिक पर्यावरण के 4 भेद हैं, जिसमें जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं। जैवमंडल में सभी सजीव प्राणी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को मिलाकर जो सभी जीवित प्राणी हैं उन सबको जैवमंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस या कठोर परत जो ऊपर से पृथ्वी को ढके हुए है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि विषम स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन सभी को हम स्थलमंडल कहते हैं। तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत फैली हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, वायुमंडल जो हमारा है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुकी हुई है और सभी वायु क्रियाएं जैसे मौसम, वर्षा या जलवाष्प, ये सभी क्रियाएं वायुमंडल में ही होती हैं। ठीक है। हमारी सूर्य की गर्मी भी जो आती है वो वायुमंडल से ही होकर के आती है और वायुमंडल ही हमारे। ठीक है। चौथा है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी पर फैले समस्त जो जितने भी पृथ्वी पर जल क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र, समुद्र, नदी, जलाशय, झील, जितने भी जल के स्रोत हैं इन सभी को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में भी जैवीय प्राणी पाए जाते हैं, जैसे जैवमंडल होता है। जलमंडल में भी इसमें भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं, वायुमंडल में भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं, स्थल पर भी। तो हमारा ये जैवमंडल इन सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है। जैवमंडल में ही एक और भी इसके भाग हैं जिसको हम परितंत्र कहते हैं। जैवमंडल में परितंत्र पाया जाता है। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें सभी जीवित प्राणी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में परस्पर क्रिया करते हैं और निवास करते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। अब वह क्रिया चाहे स्थल मंडल में हो या वायुमंडल में हो या जलमंडल में हो, ये कहीं भी पर भी ये हो सकता है। अगला घटक है मानव खुद। मानव खुद भी पर्यावरण का एक घटक है, अंग है, जिसमें व्यक्ति है, एक व्यक्ति, उसका परिवार और तमाम व्यक्तियों को मिला करके जो समुदाय होते हैं, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। धर्म, जो आप तमाम धर्मों को मानते हैं। शैक्षिक, जैसे विद्यालय या जो भी शैक्षिक संस्थान हैं, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक, जो आप क्रियाकलाप करते हैं, सभी
पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और राजनीतिक, जो हम अपने शासन प्रशासन को चलाते हैं और सरकार बनाते हैं। सभी चीज़ मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण हैं। मानव अपने आसपास इन क्रियाओं को संपन्न करता है। तीसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या है, जैसे आप इमारत बनाते हैं, सड़क पर्यावरण का भी ये एक अंग है, स्मारक, उद्योग, या जो कुछ भी मानव अपनी क्रियाकलापों को संपन्न करता है, उस सभी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पहले क्या होता था कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेता था। अब क्या होता है, अब मानव प्रकृति को अपने अनुसार भी बदलने का प्रयास करता है। जैसे आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पर्यावरण को बदलने का प्रयास करता है। रहने के लिए पर्वतों को गिरा रहा है, पठारों को गिरा रहा है, नदियों में घर बना रहा है, समुद्रों में आवास बना रहा है। तो इस तरह से मानव अपनी आवश्यकता के लिए पर्यावरण को या प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करने का भी प्रयास करता रहा है, जिसके कारण आज प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो परिवर्तित भी होता रहा है, और जिसका प्रभाव मानव जीवन पर या मानव निर्मित पर्यावरण पर पड़ता है या मानव पर भी पड़ता है। इस तरह से आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स को बनाते रहें और उसे याद करते रहें। धन्यवाद।